चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। जय हिंद दोस्तों। आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम आ पहुंचे हैं महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी में। झांसी देश के सभी मेजर रेलवे रूट से अच्छे से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। यदि आप भी मेरी तरह भारतीय इतिहास के सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप भी जानते होंगे कि 1857 की क्रांति की कहानी महारानी लक्ष्मीबाई के बिना अधूरी है। रेलवे स्टेशन से आपको बहुत सारे वाहन मिल सकते हैं किले के लिए, और सीपरी बाजार, सदर बाजार से होते हुए आप पहुंचते हैं झांसी के किले पर। 15 से 20 मिनट की ट्रैवल के बाद आप पहुंच जाते हैं झांसी के किले पर, और सामने है इसका प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार पर एक टोकन के रूप में एक टिकट लगता है। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश में भी दे सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ही इस पत्थर पर हमें झांसी किले का इतिहास, उसे किसने बनाया, कब कब किसने राज्य किया और अंदर इसमें क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, उन सब का विवरण इस पत्थर पर मिलता है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये किले का पहला प्रांगण है जहां से आप ऊपर की ओर चढ़ते हुए किले में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और बाकी के मॉन्यूमेंट्स उसके बाद आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, किले में रखी ये मजबूत तोपों को देखकर आप दंग रह जाते हैं। 5.5 मीटर लंबी है ये तोप और इसका नाम है कड़क बिजली। और आई एम श्योर कि उस वक्त ये बिजली की तरह ही कौनती होगी, जिसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप पड़ा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तोप भी है जो भी बहुत खूबसूरत है और मजबूत भी है। ये किला अपने गौरवशाली इतिहास को तो कहता ही है, साथ में ये भी दिखाता है कि हमारी स्थापत्य कला और हमारी भवन निर्माण कला कितनी उन्नत थी। आज इस किले को 400 साल हो गए हैं, लेकिन मजबूती आज भी वहीं की वहीं। बुंदेलखंड का गौरव है ये किला। झांसी का ये किला 1613 ईस्वी में ओरछा के महाराज बीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। इस पर बहुत सारे बुंदेल राजाओं ने राज किया यहां से, पर 1731 में यहां मराठाओं ने अपना साम्राज्य बनाया और तब से लेकर 1857 तक मराठाओं के पास रहा। इस बड़े से द्वार से प्रवेश करते हैं दोस्तों, और पहुंचेंगे हम दूसरे प्रांगण में जहां रानी का पंचमहल है, और उसे हम ऊपर से एक ड्रोन फुटेज से भी देखेंगे। बहुत ही अद्भुत संरचना है दोस्तों। यह शिलालेख कहता है कि इस पंचमहल में महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। ये है खूबसूरत दृश्य ड्रोन फुटेज से जो हम ऊपर से देख सकते हैं। ये पंचमहल है जिसमें महारानी रहा करती थी। चलिए अब किले में वापस चलते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दूसरे प्रांगण, वो प्राचीर, वो जगह जहां से महारानी ने जंप लगाई थी। ये रास्ता हमें ले जाता है जंपिंग स्पॉट और आमोद गार्डन की तरफ। पर उससे पहले हम सैनिक कहाँ रहते थे उस जगह भी जाएंगे जो कि प्राचीर के नीचे है। ऊपर
सैनिक लड़ते थे और नीचे उनका निवास स्थान होता था। उस तरफ चलते हैं। ये सीढ़ियां हमें ले जाती हैं प्राचीर के नीचे की ओर। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, तो वहाँ मौसम अच्छा रहता होगा। गर्मियों में ठंडा, ठंडों में गर्म, कुछ ऐसा, क्योंकि झांसी जहाँ है वहाँ गर्मी भी अच्छी पड़ती है और सर्दी भी अच्छा पड़ती है। सैनिकों का निवास स्थान है, तो बाहर देखने की जगह भी है। 45 डिग्री पर नीचे यदि यहीं से उनको लड़ना पड़े तो वो अपना बंदूक से निशाना भी ले सकते हैं। यहीं रहने के साथ साथ एक कुआं भी दिखा मुझे। ये साइड में जैसे ही हमने कैमरा किया तो ये नीचे की तरफ एक कुआं है, तो मुझे लगता है यहाँ पीने का पानी रहता होगा। दोस्तों, ये है किले की प्राचीर, जहां आज तिरंगा बहुत ही शान से लहरा रहा है। लेकिन 1857 से पहले तो यहाँ घोड़े और हाथी रहते होंगे। उनके चलने, उनके दौड़ने की लायक जगह है। पूरी प्राचीर करीब 20 फीट चौड़ी है, जहाँ आराम से घोड़ों पे भी सैनिक लड़ सकते हैं और पैदल तो लड़ते ही होंगे। यह है किले की प्राचीर से झांसी शहर का विहंगम दृश्य। पर इसको देखते देखते अब हम और आगे बढ़ते हैं। किले के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां से मेन गेट दिखता है। वो मेन एंट्री है और उसके सामने ही कड़क बिजली तोप रखी है। लेकिन तोप को जब अंग्रेजों ने, सामने ये मंदिर है, इस तरफ से प्रवेश किया था, और जब इस तरह प्रवेश किया तो तोप चलाने से रानी ने मना कर दिया, क्योंकि वो मंदिर को हानि पहुंचा सकता था। रविंद्र मंदिर, भवानी शंकर तोप, नीचे देख के आना। ये वो मंदिर है जहाँ रानी हमेशा पूजा करने आती थी। अभी हम वहाँ थे और यहीं से अंग्रेजों ने एंट्री भी दी थी। इसी मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाकर हमें दिखती है इस किले की दूसरी बहुत ही सुंदर और मजबूत तोप, जिस पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे शेर का मुंह इसे दिया गया है, और इसका नाम है भवानी शंकर तोप। दोनों एक जैसी तोप है, कड़क बिजली और भवानी शंकर। बहुत सुंदर। ये एक विशेष प्रक्रिया यहाँ पे रख के, तोप को यहाँ रख के इसके अंदर स्टैंड करके, तो जो ये क्योंकि मेन गेट है, इसके यहाँ पे मेन गेट आता है, तो मेन गेट से आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्राचीर नीचे देखने के लिए, ये दाएं से देखने के लिए, ये बाएं से देखने के लिए, और ऐसे करके। दोस्तों, फाइनली अब हम उस जगह पर हैं जहां से रानी झांसी ने जंप लगाई थी। अपने घोड़े के ऊपर युवराज को पीठ पर बांधकर वो यहां से कूदी ताकि अंग्रेज उन तक ना पहुंच पाए। थोड़ा और पास से देखते हैं इस जगह को। काफी ऊंचा है ये स्पेस, इतना पास भी नहीं है। और यहां से निकल के महारानी कालपी की ओर गई और वहां से फिर ग्वालियर की तरफ। दोस्तों, ये किला सिर्फ एक किला नहीं है, मुझे लगता है कि ये देशभक्तों के लिए एक मंदिर है जो देश को आजाद कराने के लिए असंख्य बलिदानियों की कहानी कहता है। ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियां और स्थानों की यात्रा के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
हमारे साथ बने रहिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होता है। जय हिंद, जय भारत।